Guys, welcome all of you to BKB English Institute। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे अधिक महत्वपूर्ण इंग्लिश वर्ल्ड में कुछ नहीं होती है। ठीक है, ये है टेंस, टाइम एंड टेंस, जो अंग्रेजी का दिल और जान है। इसके बिना अंग्रेजी भाषा की कल्पना करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए गाइज, टाइम और टेंस को आपको बेहतर ढंग से समझना होगा। ठीक है, टाइम और टेंस एक ऐसी चीज़ नहीं है कि चट मंगनी पट शादी वाली बात करके आप इसको मतलब सीखने का प्रयास करें। फिर भी जिस टाइम एंड टेंस को पढ़ाने में मैं लगभग 12 दिन लेता हूँ, मैं एक छोटा सा वीडियो के द्वारा इन बातों को कहने का प्रयास करूंगा कि जो उसका मूलभूत कॉन्सेप्ट है उसे आप अच्छी तरह से समझ सके। मैं उस तरह की वीडियो आपको नहीं देना चाहता हूँ जो आए दिन आते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप देखते हैं कि हजारों ऐसे वीडियो आते, बट ऐसे वीडियो के साथ दिक्कत क्या होता है, डेप्थ नहीं हो पाता है। जो गहराई होना चाहिए उस गहराई देखने को नहीं मिलता है। नतीजा क्या होता है, अब जस्ट सिंपल सी जानकारी लेकर रह जाते हैं। तो कोई भी चीज़ को गहराई से जाना बहुत बड़ी बात होती है गाइज। आप देखते होंगे कि मैं पिछले कई सालों से 25 सालों से अधिक से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ इस छोटे से शहर समस्तीपुर में, और मैंने ऐसे लड़के लड़कियों को पढ़ाया है जो बेसिकली रूरल एरियाज से आते थे। ठीक है, मैंने उनको बेहतर ढंग से गाइड किया, धीरे धीरे सिस्टमेटिक ढंग से उनको मैंने एक लेवल पे लाया, और एक लेवल पे आने के बाद वो बेहतर ढंग से अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़े, और आज वो बेहतरीन मुकाम हासिल करके अपने परिवार, समाज और देश के लिए खुशियाँ बटोर रहे हैं, देश को तरक्की दे रहे हैं, खुद भी तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये ध्यान देना होगा कि टेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और टेंस को जानने के लिए फांकी मारने से काम नहीं चलेगा और यूं ही पढ़ लीजिएगा तो फिर मुश्किल होगा। टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है गाइज। तो इसलिए टेंस को सीरियसली लेना होगा। मैं जिस टेंस को पढ़ाने के लिए 12 दिन लेता हूँ, उसको मैं जस्ट आधे घंटे के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपको पूरे वीडियो को देखना होगा। आप डेटा बचाने के चक्कर में गायब हो जाएंगे तो फिर आप एक बेहतरीन चीज़ों की कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए डोंट सेव डेटा, ओके, सेव योर लाइफ लिसनिंग टू द बेस्ट ऑफ द आइडियाज़ विच कम्स आउट ऑफ माई एक्सपर्टाइज। मेरे अनुभव से जो आइडियाज़ आते हैं उसको गाइस सीखिए। डेटा कमाएंगे, डेटा पाएंगे, बट ये जो चीज़ें हैं ये बार बार नहीं आता है। ठीक है, मैं उन्हीं चीज़ों को बताता हूँ जो आपको बेहतरीन जानकारी देता है। तो गाइज, आज मैं आपको टाइम एंड टेंस के बारे में पहले कुछ बोलूँगा, तब मैं लाऊंगा। ऐसे बोर्ड देखने पर आपको थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड छोटे छोटे अक्षर में लिखने का प्रयास किया गया है, जिससे कि मैं आपको आधे घंटे के अंदर इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। लेकिन हो सकता है 5-10 मिनट शूट भी करे, बट आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि गहराई में जाना हो तो मेरे लाइव क्लासेज पिछले कई दिनों से चल रहे हैं, जिसमें पूरे भारत, बिहार और समस्तीपुर की कई जगहों से लड़के लड़कियां जुड़े हुए हैं। आप चाहें तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, मेरे नंबर दिए रहते। तो गाइस, सबसे पहले मैं टेंस की तरफ आ रहा हूँ। टेंस को जानने के लिए सबसे पहले मन को खोल कर रखिए। ठीक है, कीप योर आइज ओपन, कीप योर ईयर्स ओपन, बट कीप योर माउथ शट राइट नाउ। सबसे पहले टेंस को सीखने के लिए आँख को खोलिए, कान को खोल के रखिए, और अभी मुँह को बंद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले टेंस है क्या? टेंस जो है ये क्रियाओं का परिवर्तन है। जब हम वर्ब को 5 रूपों में लाते हैं, व्हेन वर्ब इज चेंज्ड इनटू V1, V2, V3, V4, V5, दिस इज कॉल्ड टेंस। क्रियाओं का परिवर्तन ही V1 के रूप में, V2 के रूप में, V3 के रूप में, V4 के रूप में, V5 के रूप में टेंस कहलाता है। टेंस और टाइम और टेंस के बीच अंतर बताया जाता है। टाइम जो होते हैं ये भी समय को बताते हैं, टेंस भी समय को बताते हैं। टेंस ग्रामर का एक हिस्सा होता है, बट कि टाइम ग्रामर का हिस्सा नहीं है। टेंस एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के रूप में माने जाते हैं, टेंस एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के रूप में नहीं माने जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि सीखने का अंदाज आपका अलग होना चाहिए। सिखाने का अंदाज मेरा हमेशा बेस्ट रहा है, हमेशा बेस्ट रहेगा। ठीक है, हाँ, मैं उस ढंग से आपको चीट नहीं कर सकता हूँ, फांकी नहीं मार सकता हूँ, फ़कैत की तरह नहीं पढ़ा सकता हूँ कि 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर फटाफट अंग्रेजी सीखिए, सुपर फास्ट इंग्लिश सीखिए। इस तरह की चीज़ें मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ। मैं अपने पीछे 25 साल पीछे को अनुभव को लेते हुए एक बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर चुका हूँ। उसके बाद आपके सामने मैं यूट्यूब
के लिए आपके बीच हूँ। ये बात सही है कि मैं एक छोटे से मोबाइल फ़ोन से अपना यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, इसलिए कि जो मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज है उसी से मैं अनलिमिटेड आइडियाज़ के थ्रू आपको देने का प्रयास करता हूँ और अपना मेरा जो ओरिजिनलिटी है उसको मैं प्रेजेंट करता हूँ। तो इन चीज़ों को वही लड़के लड़कियाँ पसंद करेंगे जो सचमुच सीखना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप सचमुच ज्ञान पाना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को सुनेंगे, जानेंगे, पूरे वीडियो को अंतिम तक देखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं टीचर गहराई तक चीज़ों को ले जाता हूँ, तो इसलिए आज भी मैं छोटे से वीडियो में ही आपको गहराई को टच करूँगा, जो कुछ ही देर बाद आप महसूस करेंगे कि नहीं आपने कुछ चीज़ों को पाया, कुछ चीज़ों को सीखा। सो गाइज, हैव पेशेंस, लिसन टू मी वेरी केयरफुल्ली एंड जस्ट try to understand, because this is the best part of English grammar that gives you 50 kinds of sentences and its family creates another 100 kinds of sentences. So this way you can create the chain of more than 100 sentences. अकेले टेंस पढ़ने से आप 48 सेंटेंस करीब करीब सीखते हैं और उससे बनने वाले लगभग और 50 सेंटेंसेज होते हैं। इस तरह कुल मिलाकर अकेले टेंस से आप 100 सेंटेंस सीखते हैं। तो मेरा प्रयास है आज कुछ बातों को बताना। तो सबसे पहले टेंस क्या है? क्रियाओं का परिवर्तन है। पहली दफ़े आप टेंस में ही वर्ब का 5 रूप पाएंगे, V1, V2, V3, V4, V5। दूसरी बात है, टेंस को हमने 3 भागों में बांटा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर हमने सबके 4-4 भागों में बांटा है। एक सिंपल प्रेजेंट, ये मॉडर्न नाम है। पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते थे, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर हम लोग कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव। फिर हम लोग कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। चौथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। गाइज, टेंस को जानने के लिए 3 बातें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, तो टेंस का एक अपना आइडेंटिटी होता है। आपको लगभग 12 सेंटेंसेज जानने होंगे। यदि आप 12 सेंटेंसेज याद रखते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप टेंस जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। आप याद रखिएगा कि किसी टीचर ने आपको पढ़ाया था। सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए, टेंस को सीखने के लिए 3 बातें जरूरी है। जैसे टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, ठीक उसी तरह गाइज टेंस को जानने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि टेंस का एक आइडेंटिटी होता है। हम टेंस को पहचानते हैं, ठीक है, उसकी एक आइडेंटिटी होते हैं जो मैं अभी जिक्र करूंगा। सेकेंडली, इसमें यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स कौन आते हैं। थर्डली, वर्ब का कौन रूप आता है। तो एक मैं ट्रिक बताता हूँ, टेक्निक, सिंपल सा टेक्निक। जितने नंबर 1 है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, केवल सिंपल पास्ट एक जगह अपवाद है जहाँ V1 का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 जितने हैं वहाँ पर हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं, नाम भी इसी तरह बनाया गया। नंबर 3 मतलब V3, नंबर 3 मीन्स V3, नंबर 4 मीन्स फिर से V4 या V1 ING। तो 2 और 4 जो है वो एक जैसा है। इन दोनों में हम लोग V1 ING या V4 का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 मतलब V1, बस केवल सिंपल पास्ट में V2 का प्रयोग करते हैं। तो ये जो 4, 4, 8, 4, 12, ये 12 मिलकर लगभग सबका 48 सेंटेंस, सबका 4-4 सेंटेंस होता है और इस 48 सेंटेंसेज को मैं बताऊंगा। लेकिन गाइज ये ध्यान दीजिएगा कि टेंस में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं यदि किताब मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं भविष्य में कुछ ही दिनों में मैं लिखूंगा, ठीक है। मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया तो मैं इसका नाम सिंपल प्रेजेंट नहीं रखकर ग्रेट प्रेजेंट रखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल नहीं है। कहने को ये सिंपल प्रेजेंट है, बट जब आप पढ़ेंगे मेरे यहाँ तब आपको लगेगा ये सिंपल प्रेजेंट हर चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो गाइज, ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ये 3 चीज़ें ही जो है टेंस का आधार होता है। नंबर 2 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जो जो हम नीचे की तरफ जाएंगे उसकी अहमियत घटते चली जाएगी। नंबर 1 मीन्स वो स्पेशल है, नंबर 2 मीन्स उससे थोड़ा कम स्पेशल है, नंबर 3 उससे कम है, नंबर 4 मतलब सबसे कम स्पेशल है। इसलिए संयोग ऐसा है कि इसका यूज भी इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। तो गाइज, मैं आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, फ्यूचर पर फोकस करूंगा। बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, 16 सेंटेंस याद रखिएगा, 12 सेंटेंस याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण है, जो मैं क्विक बोल रहा हूँ, फिर मैं बोर्ड की तरफ आ रहा हूँ। जैसे पहला है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसका आइडेंटिटी क्या होता है? इस सब के अंत में लगा होगा ता, ते, ती। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू, डज।
सिंपल पास्ट में क्या होगा, हम लोग क्रिकेट खेले, इसका कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, इसके अंत में है था गा नहीं लगा होता है, और हम लोग इसमें डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग शैल विल का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को याद रखिएगा गाइस। नंबर 2 में है हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इजमार V1 ING। नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूस में होगा, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वॉज वेयर V1 ING। तीसरा में हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, शैल बी विल बी V1 ING। फिर तीसरे हैज हैव प्लस V3, पास्ट में हैड प्लस V3, फ्यूचर में शैल हैव विल हैव V3। चौथा में आएगा हैज बीन हैव बीन, ठीक है, V1 ING, फिर हैड बीन V1 ING, शैल हैव बीन विल हैव बीन, इस तरह से गाइज। तो आइए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर पर आपका फोकस अधिक होना चाहिए, बाकी जस्ट जानकारी है। और वर्ब का रूप बहुत मायने रखते हैं, इसलिए लगभग 100 वर्ब हैं जो बार बार यूज में आते हैं, ठीक है। हाँ, जिसको मैंने प्रीपोजिशन के अंतर्गत कुछ वर्ब को लाया था, और कुछ फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं बतलाऊंगा। ओके गाइज, बी सीरियस, बी अटेंटिव and have patience and listen to me very carefully। तो आइए सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा हूँ। इट इज़ द टेंस के बारे में, इट इज़ द चेंज ऑफ वर्ब V1 V2 V3 V4 5। इट हैज़ गॉट 3 पार्ट्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है गाइज, देखिए ये एक्शंस को बताते हैं, डेली हैबिट्स को बताते हैं, ठीक है, और हम लोग इसमें V1 V5 का प्रयोग करते हैं। इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। जब इसका नेगेटिव बनाना हो तो डज नॉट, या हम लोग नीचे दिया हुआ है डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो कंडीशन ये है गाइज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने स्टार दे रखा है। देखिए ही शी इट, रीना इट इज शी, कोई भी वर्ड होगा तो हम लोग इसमें V5 का प्रयोग करते हैं। और V5 क्या होता है, V1 में हम लोग SES जोड़ देते हैं। पूरी दुनिया में मुश्किल से 9-10 ही ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें ES लगता है, बाकी जगह पर गाइज आप देखेंगे तो 99% जगह पर हम लोग एस का प्रयोग करते हैं। यदि ही शी इट रीना वगैरह हो तो ES किस में लगेगा, जैसे वॉच का वॉचेज, क्लास का क्लासेज, वॉश मतलब धोना वॉशेज, ठीक है, गो का गोज, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। और आई वी यू दे वगैरह हो तो हम लोग फिर V1 का प्रयोग करते हैं। इसका आइडेंटिटी क्या है, अभी हमने बताया था कि टेंस का एक आइडेंटिटी होता है ता ते ती, ठीक है। जैसे वह क्रिकेट खेलता, वह हमारा ही सीट ग्रुप में है तो हम V5 का प्रयोग करेंगे। ही प्लेज क्रिकेट, फिर वह क्रिकेट नहीं खेलता है। हाँ, नेगेटिव बनते ही आपको ध्यान देना होगा कि V1 का प्रयोग होगा। डू डज लगते ही V1 का होगा। वो क्रिकेट नहीं खेलता है, डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। इसी को गाइज फिर हम लोग बनाएंगे ऐसे, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, आई डो नॉट गो टू दिल्ली। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वी डो नॉट स्पीक। आप मुंबई जाते हो, यू गो टू मुंबई, आप मुंबई नहीं जाते हो, डो नॉट गो टू मुंबई। तो इस तरह से हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, बशर्ते ही शी इट के साथ V5, लेकिन नेगेटिव लगते ही फिर डज नॉट लगते ही V1, आई वी यू दे के साथ डो नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव में, और ऐसे V1 का प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए गाइज सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के लिए हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट के लिए हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेला, नेगेटिव बनाते ही V1 का प्रयोग हो गया। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेला, डिड ही प्ले क्रिकेट। यहाँ पर गौर करना है कि सिंपल पास्ट का कोई भी एक डेफिनेट पहचान नहीं होता है, ठीक है। यदि हमें इसे पास्ट में बदलना हो तो हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। और गौर से देखिए कि इसके अंत में है, था, गा ये सब वर्ड नहीं लगा होता है। इसके अंत में था, है, था, गा नहीं लगा रहा होता। ये प्रेजेंट को बता रहा है, ये पास्ट को, ये फ्यूचर को। जैसे वह क्रिकेट खेला, देखिए गौर से, है भी नहीं है, था भी नहीं है, गा भी नहीं है। ही प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेला। इसका नेगेटिव बना है, फिर भी है, था, गा नहीं लगा हुआ है। ही डिड नॉट प्ले। क्या वो क्रिकेट खेला, डिड ही प्ले क्रिकेट। अब गाइस ठीक इसी तरह हम लोग सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करेंगे। सिंपल फ्यूचर का आइडेंटिटी क्या होगा, गा, गेगी। वर्ब का रूप चूँकि नंबर 1 है तो V1 ही होगा। और ये ध्यान देना है, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई वी का प्रयोग हम लोग शैल के लिए करेंगे
और बाकी जो सब्जेक्ट विल होंगे उसके लिए यू, ही, शी, दे का प्रयोग करेंगे। इस पर एक गाइज कन्फ्यूजन मैं बता रहा हूँ, शैल का प्रयोग धीरे धीरे कम होने लगा है। आप अमेरिका, यूरोप और कई दुनिया के देशों में लोग अब शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग आई, वी के लिए भी विल का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में। लेकिन ग्रामर आप पढ़ते हैं तो आई, वी के साथ शैल का प्रयोग कीजिए, जोड़ देना पड़ता है तो आई, वी के लिए फिर विल का प्रयोग करते हैं। बट मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग सभी के लिए विल का प्रयोग करते हैं। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में करीब करीब विल का प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। तो गाइज देखिए, वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट, मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, हम लोग पढ़ेंगे, वी शैल रीड। अब देखिए नंबर 2 गाइज बेहद आसान होगा, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव। इन सबों में कॉमन चीज़, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होते हैं, इसके लिए इज, एम, आर, इसके लिए वॉच, वेयर, इसके लिए शैल बी, विल बी, ठीक है बस। और वर्ब नंबर 2 सब में V1 ING या V4 रहेगा, इसलिए आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, हम लोग हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग। इसका आइडेंटिटी गौर से देखिए, रहा, रहे, रही है, ठीक है गाइस। तो इसको हम लोग कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव कहते हैं। पास्ट में क्या बदल गया, बस 2 बदलाव आए, वाज, वेयर। हाँ, आई, ही, शी, इट, ये याद रखना हो के साथ वाज आपने पहले भी पढ़ा था, मैंने जो आगे वीडियो दिया था उसमें ये सब चीज़ें जिक्र था। वेयर का प्रयोग वी, यू, दे के लिए आते हैं, इसमें भी देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, V1 ING V4 का प्रयोग होता है। वो क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, हम लोग हंस रहे थे, वी वेयर लाफिंग। इसका आइडेंटिटी क्या होगा, रहा, रहे, रही थी, मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में देखिए गाइज, शैल, विल, बी, V1 ING V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे वो क्रिकेट खेलते रहेगा, ता, ते, ती रहेगी, अंतर में यूज होता है। जैसे ही विल बी प्लेइंग, हाँ, मैं पढ़ते रहूँगा, आई शैल बी, हाँ देखिए यहाँ पर मैं पढ़ते रहूँगा, यहाँ पर प्लेइंग लिखा गया गाइज, सॉरी, हाँ, आई शैल बी रीडिंग, ठीक है, आई शैल बी रीडिंग, हाँ, हम लोग हंसते रहेंगे, वी शैल बी लाफिंग। तो बस इसमें अंतर आपने क्या देखा, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। नंबर 3 का एक सबसे कॉमन चीज़ है, नंबर 3 मीन्स V3, नंबर 3 नाम ही रखा गया V3, तो इसलिए वर्ब फिक्स है, केवल हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज है, इसका क्या होगा, हैड, इसका क्या होगा, शैल है, विल है। तो छोटे छोटे मैंने लिख रखा, आप गौर से देखेंगे, थोड़ा फिंगर को स्क्रीन पे डालकर भी आप बड़ा करके देख सकते हैं वीडियो को। हाँ, जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आई, वी, यू, दे, इसके लिए हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, और हैज, ही, शी, ट्रीना, गीता, मिता, जिसके लिए यहाँ पर ड जाता है उसके लिए यहाँ पर है जाएगा। इसका पहचान 2 तरह से होता है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। कभी कभी ये पहचान को पालन नहीं करता, जैसे मैं क्रिकेट खेला हूँ, आप दिल्ली गए हो, हम लोगों ने सच बोला है, वो भी यदि है लगा हो तो हम लोग इस कैटेगरी में डालेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में थोड़ा का अंतर होता है। जैसे मैं क्रिकेट खेला हूँ, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, और मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट, थोड़ा सा अंतर है। आप दिल्ली गए हो, प्रेजेंट परफेक्ट, यू हैव गॉन टू दिल्ली, आप दिल्ली गए, यू वेंट टू दिल्ली। तो गाइज देखिए, वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट, मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड, वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट, मैं पढ़ चुका था, आई हैड रीड। उसके बाद देखिए गाइज यहाँ फ्यूचर में, हाँ, वह क्रिकेट खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं पढ़ चुका हूँगा, आई शैल हैव रीड। तो इस तरह के सेंटेंस जो है ये फ्यूचर परफेक्ट, ये बहुत कम यूज होते हैं, रेयरली यूज होते हैं, ठीक है गाइस। तो ये मैं अभी बताने का प्रयास किया। मैं जो नंबर 4 के बारे में बताने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले इसमें गाइस ध्यान दीजिए, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस एक छोटा सा अंतर है, टाइम इंडिकेटर या टाइम फैक्टर को लेकर। इसमें फॉर या सिंस 2 वर्ड यूजुअली आते हैं। फॉर का प्रयोग हम लोग जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जिसको संख्यावाची शब्द कहते हैं। जैसे ये याद रखिएगा, ठीक है, फॉर 5 सेकेंड्स, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 5 वीक्स, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स। सिंस का प्रयोग हम लोग AM PM, ओ क्लॉक,
दिन का नाम संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी इस तरह करते हैं। सिंस 7 AM, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस संडे, सिंस मंडे। गाइस, तो इसमें ये ध्यान देना है कि इसका आइडेंटिटी में थोड़ा कन्फ्यूजन है। ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम लोग ऐसे बोलते हैं जैसे हम लोग 2 घंटे से खेलते आ रहे हैं, बट हम लोग आजकल ऐसे कहते हैं कि हम लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो दूसरा और चौथा में अंतर बस ये लेकर आ जाता है कि इसमें टाइम लग जाता है 2 घंटा, नहीं तो दूसरे चौथे में अंतर ही नहीं रहता। तो हम लोग इस तरह के सेंटेंस का आइडेंटिटी ता, तेती, आड़े होता है, बट हम लोग आजकल अवॉइड करते हैं। हम लोग यूज करते हैं हम लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं, हम लोग 2 घंटे से खेल रहे थे। और एक चीज़ गाइस ध्यान देना होगा, इसमें एक जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, मेरी पूरी ज़िंदगी बीत गई बट आज तक मैंने कहीं पर इसका यूज नहीं देखा। बस मैंने भी ग्रामर में पढ़ा और आपको भी मैं पढ़ा रहा हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसके स्ट्रक्चर होते हैं शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस V1 ING या V4, बट इसका यूज नहीं होता है, तो इसको भूल ही जाइए आप। क्योंकि जब मेरी पूरी ज़िंदगी बीत गई 25 साल अंग्रेजी पढ़ाते हुए, मैंने कहीं पर इसका यूज नहीं देखा, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पागल व्यक्ति आकर उसको कहीं पे यूज कर दे और आप उसको कैरी कीजिए, ऐसा नहीं होता है गाइस, ठीक है। इसको आप अवॉइड कीजिए। इसके स्ट्रक्चर होते हैं बट मॉडर्न इंग्लिश में इसके बदले हम लोग नंबर 2 से ही काम चला लेते हैं। तो क्विक आइए गाइस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाँ हैव हैज का प्रयोग आपको पता ही है किसके साथ आता है, ऊपर बताया गया था। सब्जेक्ट हैव प्लस हैज प्लस बीन, V1 ING फॉर सिंस ऑब्जेक्ट। जैसे वो 2 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहा है, या खेल रहा है या खेलते आ रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 7 AM से पढ़ रहा हूँ या पढ़ते आ रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 7 AM। बस इसमें क्या है, हैज हैव हैड का रूप ले लेता है पास्ट में। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था, ये खेलते आ रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 7 AM से पढ़ रहा था, पढ़ते आ रहा था। आई हैड बीन टीचिंग सिंस 7 AM। और इसमें मैंने लिख दिया है, देखिए फ्यूचर परफेक्ट, हाँ कंटिन्यूअस छुटा हुआ है, न्यूअस, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें ये ध्यान देना होगा शैल, विल, हैव और सॉरी गाइज एक मिनट, हाँ ये नीचे वाला मैं बता रहा था, परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा गया है। सब्जेक्ट शैल, विल, हैव बीन, चूँकि इसका यूज ही नहीं होता है, नो यूज होता है, तो इसलिए हमने कट कर दिया, इसको भूल जाइए। तो गाइज आपको ध्यान देना होगा कि मैंने टेंस को तो बड़े संक्षेप में आपको बता दिया, बट मैं इस पर कुछ सेंटेंसेज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और अंतिम में मैं 5 मिनट आपको कुछ फिर से रिकैप देना चाहता हूँ कि टेंस को पढ़ते वक्त याद रखिए कि इसमें वर्ब का 5 रूप का यूज होगा, V1, V2, V3, V4। हाँ, जो नंबर 1 होता है वो सचमुच नंबर 1 है। नाम सिंपल है बट वो ग्रेट प्रेजेंट है, ग्रेट पास्ट है, ग्रेट फ्यूचर है। इन तीनों का प्रयोग आप कंबाइंड सेंटेंस हो, सिंथेसिस हो, एनालिसिस हो, वहाँ धड़ल्ले से पाएंगे। इसलिए इस पर पकड़ जानना जरूरी है। तो सेंटेंस को सीखना है तो बस 12 तो सेंटेंस याद रखिए। आप 12 सेंटेंस याद रखेंगे, करोड़ों बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोगों ने क्रिकेट खेला, या हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। नंबर 2 में हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे। तीसरा, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे। चौथा, हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहे थे। तो गाइज ये 12 सेंटेंस पर्याप्त है। ये 12 सेंटेंस याद रखिएगा तो टेंस आपके लिए डरावना या स्केरिंग नहीं लगेगा। ये 12 सेंटेंस यदि आप याद कर लेते या समझ जाते, बेसिकली याद करना मतलब क्या, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आज, क्योंकि मैं अपने बैच में 12 दिन में लगभग 1000 सेंटेंसेज अपने स्टूडेंट से बनवाता हूँ, तब जाकर मेरे स्टूडेंट मतलब ताल ठोक कर जो है मजबूती हासिल करते हैं और सैकड़ों कंपटीशन में जाकर पास करते हैं और बेहतरीन अपने कैरियर को अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा गाइज, मैं क्विक रिकैप में ये बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि 12 सेंटेंस याद रखिए, 4-4 8 12, और पहले मैंने बताया है कि दुनिया में कोई भी सेंटेंस को हम 4 तरह से बोल सकते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं? डू वी प्ले क्रिकेट? क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डू वी नॉट प्ले क्रिकेट? हम लोग क्रिकेट खेले। ये पहला जगह है फर्स्ट और लास्ट जहाँ पर V2 का प्रयोग होगा, फिर V2 का प्रयोग दूसरे जगह पर नहीं होता है। सिंपल पास्ट ही फर्स्ट और लास्ट कंडीशन माने जाते हैं। तो वी प्लेड क्रिकेट, लेकिन खासियत है नेगेटिव बनाते ही फिर ये हो जाएगा वी डू नॉट प्ले क्रिकेट।
फिर क्या हम लोग क्रिकेट खेले, डिड वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेले, डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट। फ्यूचर हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, आई वी के लिए शैल, बाकी के लिए विल, बट मॉडर्न इंग्लिश में सभी के लिए विल, और थोड़ा मॉडर्न होना चाहते हैं तो शैल बराबर विल बराबर वुड। ठीक है, हाँ, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जो मैं फिर विशेष क्लास में बताऊंगा। नंबर 2 बेहद आसान है, क्योंकि नंबर 2 में भी 4 का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब याद रखिए, इज एम आर, वॉज वेयर, उसके बाद क्या होगा, शैल बी विल बी, दोनों में आएगा भी 4। नंबर 3 ये हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, आइडेंटिटी याद रखना और हेल्पिंग वर्ब। जैसे नंबर 3 में हैज है भी 3, यहाँ पर हैड प्लस भी 3, यहाँ पर शैल है भी 3, शैल है विल है भी 3। चौथा हैज बीन हैव बीन V1 ing या V4, हैड बीन V1 and V4, और जो तीसरा होता है उसका यूज ही नहीं होता है, शैल हैव बीन विल हैव बीन होता है बट उसके यूज नहीं होते हैं। तो गाइज इन शॉर्ट फिर मैं एक बार जोर देकर बताऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट ही और सिंपल पास्ट ही थोड़ा समझने का चीज़ है। सिंपल प्रेजेंट में कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि V5 आता है, और V5 भी किस में लगते हैं, ही शीट रीना गीता मिता दुनिया का कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो V5 होगा। जैसे ही गोज, शी रीड्स, सी वॉसेज, इंडिया क्लैशेज, ठीक है। उसके बाद इस तरह के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और आई वी यू दे, या जो प्लूरल नाउन होंगे बॉयज गर्ल्स, तो उसके लिए हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। बॉयज प्ले, गर्ल्स स्पीक, आई लाफ, यू वीप, दे अंडरस्टैंड, आई टीच, तो इस तरह के वर्ड होते हैं गाइड। सिंपल पास्ट में क्या होता है, V2 का प्रयोग करते हैं। मैंने खेला, आई प्लेड, हम लोग गए, वी वेंट, आप बोले यू स्पोक, मैं नहीं बोला, आई डिड नॉट स्पीक, मैं नहीं हंसा, आई डिड नॉट लाफ। फ्यूचर सिंपल है, आई शैल प्ले, वी शैल गो, यू विल ईट, दे विल अंडरस्टैंड। नंबर 2 का सिंपल, इज एम आर, वॉज वेयर, शैल बी विल बी। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेलते रहूँगा, आई शैल बी प्लेइंग। हम लोग हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग, हम लोग हंस रहे थे, वी वेयर लाफिंग, हम लोग हंसते रहेंगे, वी शैल बी लाफिंग। आप सुन रहे हैं, यू आर हेयरिंग, आप सुन रहे थे, यू आर हेयरिंग, आप सुनते रहेंगे, यू शैल बी हेयरिंग। ठीक है, हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। इससे हेयर का प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही ज़्यादा बेहतर पाते हैं। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया। हाँ, तीसरा गाइज, जैसे हैज है प्लस V3, हैड प्लस V3, शैल है विल है प्लस V3। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, हम लोग जा चुके हैं, वी हैव गॉन। मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड, हम लोग जा चुके थे, वी हैड गॉन। मैं खेल चुका हूँगा, आई शैल हैव प्लेड, हम लोग खेल चुके होंगे, वी शैल हैव प्लेड। ठीक है, इस तरह। चौथा क्या होता है, मैं 2 घंटे से खेलते आ रहा हूँ या खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से पढ़ते आ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस द मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से खेलते आ रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 7 AM। फ्यूचर, नो यूज, नो यूज तो गो टू हेल, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब यूज ही नहीं होता, मैंने पूरी अपनी उम्र में जब तक मैं अंग्रेजी पढ़ाया केवल ग्रामर की दुनिया में ही देखा, यूज में नहीं देखा, तो फिर आप वो सरदर्द क्यों लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप जानिए उसका यूज नहीं होता है। तो इसलिए मैंने एक वर्ड बताया, गो टू हेल। ठीक है, उसको छोड़ ही दीजिए, इसके बदले यूज करना हो तो कंटिन्यूस का यूज कीजिएगा। तो इसलिए गाइस फिर से एक बार लास्ट में बस टेंस के 12 सेंटेंस को याद रखना है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेले, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते रहेंगे, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, हम लोग क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते आ रहे थे, हम लोग क्रिकेट खेलते आ रहे होंगे, जिसका यूज नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, नहीं सॉरी गाइज, नंबर 1 का हेल्पिंग वर्ब डू डैश कब, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। सिंपल पास्ट का डिड प्लस V1, सिंपल फ्यूचर का शैल विल V1, इज एम आर V1, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वेयर V1 ing, फिर शैल बी विल बी V1 ing या V4 कहते हैं। नंबर 3 मतलब 3, हैज हैव V3, हैड V3, शैल हैव विल हैव V3। नंबर 4 V4 या V1 ing, हैज हैव बीन V1 ing, had been V1 ing, shall have been, will have been V1 ing। गाइज मैं कितना भी इसको बता दूं, लेकिन इसमें मैसिव प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आज निश्चित रूप से मेरे इस वीडियो से आपने कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझ लिया होगा, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग होता है एक स्मॉल वीडियो में पूरे टेंस के 12 दिन की मटेरियल्स को लाना और बताना। तो मेरा उद्देश्य बस कॉन्सेप्ट की तरह इस वीडियो को आप देखे होंगे, और कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया है, मैंने भर्बली भी बोला है, बार बार एक चीज़ को रिपीट किया कि आप पर असर करे और इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है जीवन में कभी टेंस आपको तंग नहीं कर सकते, बट आपको घर पे थोड़ा टेंस
में तरह तरह के सेंटेंसेज का प्रैक्टिस करना होगा जो आप खुद से कर सकते हो, और इन्हीं चीज़ों का नकल यूट्यूब वीडियो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कितना भी मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँ या लाखों आप टेंस पर यूट्यूब वीडियो देख लीजिए जो वर्ल्ड में उपलब्ध है, लेकिन जब तक आप उस पर 1000 सेंटेंसेज नहीं बताएंगे, तब तक यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, और जो इंग्लिश माध्यम मीडियम से आते हैं उनमें धीरे धीरे पढ़ने की आदत होती है, तो इसलिए लेवल आ जाता है। बट फिर भी बहुत सारे लड़के लड़कियां अशुद्धियां करते हैं क्योंकि उनको ग्रामर की जानकारी नहीं रहती है, तो इसलिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जब ये लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, कैरियर बेस्ड लैंग्वेज है, तो हमें इसका यूज बेहतर ढंग से सीखना चाहिए। ओके गाइज, इससे संबंधित और भी जो बातें या कई जो वीडियो टेंस से जुड़े होंगे वो मैं आने वाले दिनों में आपको बताते रहूँगा। ओके, गिव योर लाइक, गिव योर comment also, because I welcome your comments and that inspire me to come with another video. Otherwise I sometimes feel that some of you watch my videos but don't give your like and comments. Okay, so this way you don't feel indebted to watching video, and that creates a kind of ingratitude. So guys, be grateful to whatever you do. Okay, and I'm always committed to all of you and would remain committed to all of you. So far as I get time, I will be coming with always lots of new and productive videos. Okay guys, do take care. Bye bye.